Hello everyone, welcome back to my channel. So in the last video we have discussed brief introduction of your legal aptitude paper. I have told you in that video that what is law, how many types of laws are there and which type of laws are there in your syllabus. In the last video we have discussed कि आप लोगों को total 5 laws पढ़ने हैं, जो कि जिसका फर्स्ट चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स. सो बच्चों, लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स एक तरीके का सिविल लॉ है. सिविल लॉ मैंने आपको बताया था सिविल लॉ क्या होता है, पर हमने वो वीडियो उस पॉइंट पे एंड की थी जहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि आखिर लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ कैसे बनता है. तो मैंने कहा था आपको रेमेडी के डिपेंड करता है. देखो मैंने आपको बोला था, देखो मैं आपको उस पेज पे ले जाऊं तो मैंने देखो यहाँ पे आपको बोला था पनिशमेंट 2 तरीके की होती हैं, या तो फाइन पे करना पड़ता है या इम्प्रिजनमेंट. तो अब ये जो मैंने टॉपिक लास्ट एंड किया था कि सिविल और क्रिमिनल बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, रेमेडी पे. रेमेडी मतलब सामने वाले के लिए जो पनिशमेंट है डिफेंडेंट के लिए, मीन्स जो जिसने गलत किया है वही दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, वो रेमेडी. तो रेमेडी अगर सिविल लॉ होते हैं तो नॉर्मली इसमें रेमेडी आपको जो मिलती है वो फाइन के रूप में मिलती है. इट मीन्स वो आपसे पैसा या समथिंग कि आपको पैसा, अभी आप याद रखिए, बाकी आके हम पता करते हैं कौन से और होते हैं. क्रिमिनल में आपको नॉर्मली जेल होती है. तो इसी तरीके से जो आपका लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स है, आपको आपकी बुक में पढ़ने को मिलेगा कि भाई ये सिविल लॉ है. ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट कैसा लॉ है. दूसरा, टॉर्ट होता क्या है. तो टॉर्ट मैं आपको बताऊं, टॉर्ट का मतलब होता है कुछ भी गलत करना. जब 2 पर्सन्स आपस में कोई कुछ भी, मतलब एक तरीके से एक पर्सन दूसरे के साथ कुछ गलत करता है. अब गलत क्या करता है, तो गलत मतलब कुछ ऐसा गलत करता है जिससे दूसरे व्यक्ति के कोई लीगल राइट अफेक्ट होते हैं, यानी कि कोई राइट्स हैं जो कि लॉ ने उसको दिए थे, पर दूसरा व्यक्ति उसके राइट्स को कुछ ऐसी तरीके से डैमेज कर रहा है कि वो इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है. मीन्स क्या, लॉ टूट जाता है, लॉ के अपोजिट जाके वो कुछ काम करता है, तो वो एक्ट जो होता है वो रॉन्ग होता है. एंड क्योंकि वो रॉन्ग हो गया इसलिए वो टॉर्ट हो जाता है. तो ये सेकंड वाला एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि वर्ड जो टॉर्ट है वो उसकी फ्रेंच ओरिजिन कौन सी है और लैटिन ओरिजिन कौन सी है. फिर टॉर्ट का मीनिंग होता है कुछ रॉन्ग. रॉन्ग कैसा हो सकता है, तो हमने बोला था पब्लिक के अगेंस्ट भी हो सकता है. एंड प्राइवेट मतलब क्या, पब्लिक लॉ के अगेंस्ट, यानी कि एक ऐसा लॉ जो कि लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स को मिला है. और दूसरा प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट लॉ यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का. यानी कि देखो फंडामेंटल राइट पढ़े हैं आपने बचपन से, फंडामेंटल राइट सभी सिटीजन्स या फिर नॉन सिटीजन्स को दिए गए हैं. तो अगर मैं बोलूं कि यार किसी पर्सन ने कुछ ऐसा गलत किया है कि सारे सिटीजन्स के लिए ये अफेक्ट किया है, सारे सिटीजन्स को, तो वो लॉ, वो जो फंडामेंटल राइट है वो पब्लिक लॉ हो गया उस समय. पर अगर कोई व्यक्ति एक सिंगल दूसरे व्यक्ति का कोई पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट, एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम को अफेक्ट कर रहा है, तो वो उसके पर्सन के प्राइवेट लॉ को अफेक्ट कर रहा है, तो ये भी कहा जाता है टॉर्ट के अंदर. आप बोल रहे हैं ये आपने को याद क्या रखना है बच्चों, ये सिविल रॉन्ग है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना कि ट्रस्ट है. क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आपने गलत किया है, ट्रस्ट को तोड़ोगे तो ट्रस्ट में आपने तोड़ा किया है. पर सिविल रॉन्ग है मतलब बहुत सारे लॉज दिए हैं हमें तो हमारे पार्लियामेंट ने, तो आपने किसी भी लॉ में जो भी आपको किसी दूसरे व्यक्ति को राइट मिला था, आपने उस राइट को तोड़वाया है, तो आपने क्या किया है, गलत किया है. नाउ अब मैं आपको बताऊं कि आपको जो है ना पेज नंबर 68 इन योर मॉड्यूल, उसमें कुछ ऑथर्स साथ में लिमिटेशन एक्ट के द्वारा दी गई डेफिनेशन है टॉर्ट की, उनको आपको अच्छे से हिंट के साथ याद रखना है. डेफिनेशन पूरी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है कि कौन सी डेफिनेशन किस ऑथर ने या किस एक्ट ने दी है. ये कभी कभी वो लोग एमसीक्यू में पूछ लेते हैं. मेरा मानो ऐसी डेफिनेशन एक जगह पेज पे लिख के रख लो, थोड़े समय बाद वो आपको याद जाएंगे कि ये इसने दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने कुछ टर्म्स निकाले हैं उन डेफिनेशंस में से जो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो उनको मैं पहले ही समझा दूं आपको. एक डेफिनेशन है जिसमें एक अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का नाम करके टर्म यूज हुआ है. अब मैं आपको बताऊं, टॉर्ट जब भी होता है इट मीन्स कुछ रॉन्ग हुआ है,
एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ किया है, तो जब दूसरा पर्सन है वो बोलेगा हमारे साथ रॉन्ग हुआ है, मेरे लीगल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, खराब हुए हैं, तो वो उसको क्या फ़ायदा हो अगर पुलिस के पास जाता है या किसी के पास आई मीन टू से दैट वो आरोप लगाने जाता है, वो बोलता है कि मेरे साथ इसने गलत किया है, तो उसको फ़ायदा क्या मिलेगा। तो टॉर्ट में कभी भी किसी के लीगल राइट्स को अगर कोई इन्फ्रिंज करता है तो उसको रेमेडी मिलती है। रेमेडी होती है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में। अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या है, देखो बेटा, जब भी कोई डैमेज एक्ट से पहले हमें पता नहीं होते कि कितना अमाउंट मिलेगा, अगर ये चीज़ हुई तो उसको हम अनलिक्विडेटेड कहते हैं। जैसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था, वो सामने वाला आके मुझे खींच के थप्पड़ मार के जाएगा पूरी पब्लिक के बीच में, तो पब्लिक के बीच में तो मेरी बहुत ज़्यादा मतलब इंसल्ट हो गई। तो ये क्या हुआ, मेरे साथ डिफेमेशन हुआ। डिफेमेशन का मतलब मेरे को उसने इंसल्ट फील कराया। तो अब मैं इसका मनी के टर्म्स में कैसे निकाल पाऊंगी उस समय पहले, जब मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को थप्पड़ पड़ने वाला है। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हमेशा कोर्ट डिटरमाइन करता है, ये एक्ट के बाहर डिटरमाइन किया जाता है। तो हमेशा एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वो कि किस तरीके का आपको रेमेडी मिलती है इन टॉर्ट। तो आपको किस पे टिक करके आना है, आपको करके आना है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे, जिसका मतलब होता है एक ऐसा डैमेज जो कि आपको जिसका अमाउंट पहले से पता नहीं था। पढ़ लेना अब आप इसको। देखो, दो तरीके के राइट होते हैं, एक राइट इन रैम होता है और एक राइट इन पर्सोनैम होता है। अभी आपको जो वर्ड यूज करने में मिलेगा वो है राइट इन रैम। राइट इन रैम का मतलब होता है कोई एक ऐसा राइट किसी व्यक्ति का जो कि उसको मिला गया है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मतलब कि अगर मेरे को राइट टू फ्रीडम मिली है तो मैं उस फ्रीडम के राइट को यूज कर सकती हूँ वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट। मीन्स अगर वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति मेरे उस राइट टू फ्रीडम को अफेक्ट करता है तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ, उसके खिलाफ मैं आरोप लगा सकती हूँ। तो ये दोनों टर्म्स आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है एक कॉन्सेप्ट जो मैंने फिर से आपको रिवाइज कराया है कि आखिर टॉर्ट होता क्या है। देखो बच्चों, होता क्या है, कुछ लॉज बनाए हैं हमारे पार्लियामेंट ने, उन लॉज में लोगों की ड्यूटीज बताई हैं, लोगों की ड्यूटीज बताई हैं। इसका मतलब ड्यूटी है, ड्यूटी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के ऊपर है। तो जब वो ड्यूटीज को, जिस व्यक्ति को वो ड्यूटी बोला गया है करने को, वो किसने फिक्स करी है, लॉ ने। अब वो क्या कर रहा है, उन ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ रहा है। तोड़ जैसे ही देता है तो ये एक्ट कहलाता है टॉर्टुअस एक्ट। टॉर्टुअस एक्ट भी आप बहुत बार पढ़ोगे मॉड्यूल में। तो ये जो टॉर्टुअस एक्ट होता है, इसके बाद होता है कि वो जो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट आपने ऐसा काम किया है वो क्लेम कर सकता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो टॉर्ट क्या होता है, टॉर्ट कुछ भी नहीं, एक ऐसा गलत काम होता है जो आपने अगेंस्ट में जाके किया, आपकी ड्यूटी से। ड्यूटी थी किसी पर्सन की, लॉ ने बनाई थी, आपने वो ड्यूटी तोड़ दी, आपने टॉर्टुअस यानी कि गलत एक्ट कर दिया। अब अगर आप गलत काम करोगे तो आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भरने पड़ेंगे। दैट्स ऑल द बेसिक मीनिंग ऑफ द टर्म टॉर्ट। अब इम्पॉर्टेंट है ये कि टॉर्ट जो होता है वो सिविल रॉन्ग होता है एंड हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता है। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब मीनिंग क्या हुआ मैडम सेकंड वाले पॉइंट का, तो इसका मतलब ये बच्चों कि सिविल रॉन्ग तो बहुत सारे होंगे। अभी आप लिस्ट ऑफ लॉस पढ़ोगे जो कि आप बोलोगे जिसमें फाइन की पेनल्टी मिल रही है, तो फाइन की पेनल्टी बताई थी यानी कि सिविल रॉन्ग हो गया। और सिविल रॉन्ग हो गया मतलब क्या टॉर्ट हो गया? तो नहीं, टॉर्ट बेसिकली कुछ टाइप्स की जब आप गलतियां करोगे तो वो टॉर्ट कहलाएगा। इसलिए हर टॉर्ट सिविल रॉन्ग नहीं होता, पर हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता, पर टॉर्ट जो होता है वो हमेशा सिविल रॉन्ग होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो इसके आगे का हम पढ़ेंगे बट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।